जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस की ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है, और उसी में से एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन निकल के आता है, या तो आप एक ईवी गाड़ी लें या फिर आप सीएनजी गाड़ी लें। मेरे साथ है इस टाइम नेक्सॉन सीएनजी जो न्यूली लॉन्च्ड है टाटा की तरफ से, और ये गाड़ी जो है अब सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल है, यानी कि पेट्रोल डीजल ईवी के अलावा अब सीएनजी में भी टाटा ने लॉन्च कर दी है। इस गाड़ी का काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, और बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि क्योंकि नेक्सॉन में सिर्फ टर्बो इंजन आता है, टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन आता है, तो शायद टाटा जो है वो सीएनजी इसमें ना लेकर आ पाए, बिकॉज कि अभी तक मार्केट में जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं सीएनजी में वो सब नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ अवेलेबल हैं। टर्बो चार्ज इंजन के साथ कोई भी ऑप्शन आपको सीएनजी में नहीं मिलेगा। तो ये भी ये डाउट्स थे, लेकिन टाटा ने ये सारे डाउट्स को गलत साबित करते हुए लॉन्च कर दी है पहली ऐसी गाड़ी जो टर्बो चार्ज इंजन के साथ सीएनजी में आती है, और वो है नेक्सॉन सीएनजी। तो अगर आप कोई भी सीएनजी वेरिएंट्स ढूंढ रहे थे तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। कंपटीशन में गाड़ियां आती हैं, वहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इससे कम मिलेंगी, यानी कि पावर आपको कम मिलेगी और उसका टर्बो चार्ज इंजन आपको नहीं मिलेगा, बूट स्पेस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन नेक्सॉन यहाँ सारी चीज़ों पे खरी उतरती है, क्योंकि ये आपको 100 PS की पावर देती है। ऑल्दो पेट्रोल इंजन में आपको 120 PS मिलता है, लेकिन ये 100 PS की पावर देती है, 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है, बूट स्पेस आपको 321 लीटर का देती है, और उसके साथ साथ ये टर्बो चार्ज इंजन के साथ आती है। तो इस गाड़ी को आज हम ड्राइव करने वाले हैं। हालांकि वॉक अराउंड वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो आपने हमारे चैनल पे देख लिया है, उसमें हमने इसमें आने वाले हर फीचर के बारे में बात की है। इसमें हम कोई भी फीचर से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, बात करेंगे सिर्फ ड्राइव की कि चलने में कैसी है, क्या टाटा जो है टर्बो चार्ज इंजन के साथ इसको लेके आने में सक्सेसफुल रहा है या कहीं कोई दिक्कत है। इसको पूरी तरह ड्राइव करेंगे। तकरीबन हम इसको आज 150 से 200 किलोमीटर के करीब ड्राइव करने वाले हैं। आइए फटाफट चलते हैं और इसका ड्राइव रिव्यू करते हैं स्टार्ट। तो मैं इसकी ट्रिप जो है वो रीसेट कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि अभी फ़िलहाल जो है सीएनजी इसमें कितनी है, और हम इसको थ्रू आउट जो है वो सीएनजी में ही चलाएंगे। और 200 किलोमीटर अगर ये सीएनजी में चल जाती है तो हम उसकी एक जो है आइडिया निकाल लेंगे कि कितनी ये माइलेज निकाल के दे रही है। अभी आप देख सकते हो कि सीएनजी इसकी फुल है इस टाइम। लेफ्ट साइड में सीएनजी का दिखा रहा है बार, और राइट साइड में पेट्रोल का बार दिखाता है, ठीक है। और जब सीएनजी मोड में होती है तो ऊपर आपको दिखेगा यहाँ पर ऑरेंज कलर में सीएनजी लिखा आएगा। सीएनजी ट्रिप जो है मैंने इसका रीसेट कर लिया है। अगर यहाँ से आप जो है इसकी सीएनजी को ऑन और ऑफ़ कर सकते हो। यहाँ से जब मैं क्लिक करूँगा तो ये इस तरह ये पेट्रोल में आ गई, और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वापस ये ग्रीन हो गया, यानी कि सीएनजी मोड में आ गई। ट्रिप मैंने इसका रीसेट कर लिया है। ओडोमीटर इसका 1396 है, यानी कि तकरीबन 1400 किलोमीटर के आसपास है। 9 किलो के आसपास इसमें सीएनजी आ जाती है फुल, और 24 लीटर की माइलेज जो है वो टाटा क्लेम करता है। अब देखते हैं इसकी एक्चुअल माइलेज कितनी निकल के आती है। तो अभी आगे जो आप रोड देख रहे हैं उसमें कई सारे गड्ढे हैं, और स्पेशली हम इस रोड पे इसलिए लेके आए हैं ताकि हम इसके सस्पेंशन चेक कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ठीक ठाक स्पीड से मैं उन गड्ढों के जानबूझ करके बीच में से निकाल रहा हूँ, सो दैट कि यहाँ पर फील किया जा सके कि सस्पेंशन कैसे हैं। सस्पेंशन अच्छे खासे सॉफ्टर साइड पे हैं, यानी कि बिल्कुल भी स्टिफ नहीं है, और ऐसे गड्ढों को पी जा रहे हैं जैसे कि बिल्कुल प्लेन रोड हो। और अगर आप शॉट जो भी देख रहे हैं उससे आपको आइडिया हो गया होगा कि कितने बड़े बड़े गड्ढे थे जिनमें से गाड़ियों को निकाला गया है। अभी तकरीबन मैं इसमें 65 किलोमीटर चला चुका हूँ। तकरीबन 65 किलोमीटर आप मीटर में देख सकते हो, मैं ओडोमीटर में 65 किलोमीटर हम लोग चला चुके हैं। 1.5 घंटा हो गया हमें निकले हुए, और इसको मैंने ठीक ठाक थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लिया है। हालांकि अभी भी हम तकरीबन और 150 किलोमीटर चलाने वाले हैं इसको, उसमें और चीज़ें पता चलेंगी। अभी जो पहला अपडेट मैं आपको देता हूँ ये कि गाड़ी जो है स्टार्ट कैसे, मतलब उठने में कैसी है। अभी सीएनजी पे है इस टाइम गाड़ी, पूरा थ्रू आउट जो है वो सीएनजी में चले हैं, ठीक है। और इसको जब पहला गियर डाल के उठाते हैं, उठती बहुत आराम से है, बहुत प्यार से उठती है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये गाड़ी स्टार्ट जो है वो सीएनजी में ही स्टार्ट होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको पेट्रोल में स्टार्ट करनी है उसके बाद आपको इसको सीएनजी में शिफ्ट करना है। स्टार्ट ही आप करेंगे तो सीएनजी मोड में ही स्टार्ट होगी, बट जब सीएनजी खत्म आने वाली होगी या कोई भी ऐसा रीज़न होगा जिसमें गाड़ी सीएनजी पे नहीं चल सकती तो वो ऑटोमेटिकली स्विच ओवर हो जाएगी। बात कर रहे थे ड्राइविंग की, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि इसको मैं चौथे गियर पे अभी हम 70 पे चला रहे हैं। इसको मैं आराम से इसको 4th गियर में ही 100 पे ले जाऊंगा। ये देखिए
तो पावर की कहीं भी कोई कमी नहीं है। ये देखिए अभी 4th गियर पे है ये, मैं 108 110 पे इसको लेके जा चुका हूँ। गियर शिफ्ट कर लेते हैं, 5th गियर, 6th गियर, और थ्रू आउट जो है हम लोगों ने इसको 100 110 की स्पीड से हम चला रहे हैं, खुल के चला रहे हैं। हम इस टाइम पे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे, और जैसे मैंने आपको बताया कि उठने में आपको ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि आप कोई सीएनजी गाड़ी चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि टर्बोचार्ज इंजन जब अपनी जो आपको परफॉर्मेंस देता है नॉर्मल पेट्रोल नेक्सॉन पेट्रोल में, उसी तरह से सेम आपको परफॉर्मेंस इसमें भी मिलेगी। टर्बो लैग थोड़ा सा ज़रूर है, जैसे आप इसको फॉर एग्जांपल ब्रेक करते हैं, 6ठे गियर पे है, मैं इसको अगर थोड़ी सी स्लो करता हूँ, हालांकि यहाँ पर एक्सप्रेस वे पे स्लो करना सही नहीं है। ये देखिए मैं इसको कितना नीचे ले जाऊँगा, 50 से नीचे ले जाते हैं। ब्रेक मारी मैंने, इसको 50 से नीचे ले जाते हैं, 40 से नीचे ले जाते हैं, ठीक है, 40 से नीचे ले गए 6ठे गियर पे, और कोई वाइब्रेशन नहीं गाड़ी में। टर्बो लैग ज़रूर मिलेगा। अब इस टाइम पे देखिए अभी टर्बो जो है वो हिट नहीं कर रहा है, अभी टाइम ले रहा है, थोड़ा लैग है, लेकिन वाइब्रेशन नहीं है। 6ठे गियर पे ही गाड़ी है, मैंने इसको गियर डाउन नहीं किया है। अब ये धीरे धीरे जो है अपनी स्पीड पकड़ रहा है। डेफिनेटली आपको टर्बो लैग, अच्छा खासा टर्बो लैग आपको इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन ये अपनी स्पीड गेन कर जाएगा, कहीं कोई वाइब्रेशन नहीं आएगी। यानी कि जो लो एंड टॉर्क है वो बहुत ज़बरदस्त है। हमने देखा है नेक्सॉन पेट्रोल में, हालांकि आप सब लोग जानते हैं मेरे पास खुद के पास नेक्सॉन पेट्रोल है, तो मैं जानता हूँ कि इसका लो एंड टॉर्क वगैरह किस तरह से कितना परफॉर्मेंस देता है, कैसे बिहेव करता है। उसी तरह से यहाँ पर भी आप देखें कि मुझे इसको 40 के नीचे भी ले जाने पर भी मुझे इसको गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और अब वापस ये देखिए 80 90 पे पहुँच गया है। और ये मैक्सिमम अभी इसको हम 120 प्लस कई बार लेके गए हैं इस एक्सप्रेस वे पे। स्पीड लिमिट वार्निंग आ गई है, 125 पे हम लोग पहुंच गए हैं, 130, ये देखिए आराम से जाती है। यानी कि अगर आप इस गाड़ी को जितनी परफॉर्मेंस इससे खींचना चाहें खींच सकते हैं। अभी भी इसमें एक्सेलरेशन बचा हुआ था, और हम इसको बिल्कुल भी ये सोच के नहीं चला रहे हैं कि भाई इसको हमें रेंज निकालनी है, जैसे हम ईवी में कई बार करते हैं कि हम इसको 70 पे चलाते हैं, 80 पे चलाते हैं। यहाँ पर कोई ऐसी नहीं है, हमें पता है हमने 200 किलोमीटर चलाना है। उसमें अगर हमारी सीएनजी कंप्लीट हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फिर उस हिसाब से हम ये मान सकते हैं कि इसकी रेंज जो है वो 20 प्लस आ रही है, और वो भी 120 प्लस 100 प्लस 110 प्लस चलाने पे। लेकिन अगर इसकी सीएनजी स्विच ओवर हो भी जाती है पेट्रोल में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगेन वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9 kg का इसका ओवरऑल सिलेंडर है, जो दोनों सिलेंडर को मिला के जो कैपेसिटी है वो 9 kg के हिसाब से है। और उसमें भी अगर आपकी 180 170 180 भी चल जाए तो भी आप मान सकते हैं कि 18-20 तो इसने तब भी निकाल के दे दी हाईवे पे। और अगर हम इसको थोड़ा और तमीज़ से चलाते, 70-80 पे चलाते, तो जहाँ कंपनी क्लेम कर रही है 24 की, 24 ना देती, 21-22 तो आराम से तब भी निकाल के दे ही देती। अभी हमें कुछ आइडिया नहीं है कि कितनी निकाल के देगी, बिकॉज इसमें आपको कहीं भी वो नहीं दिखता है माइलेज कितनी निकल के आ रही है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर ये बिल्कुल वैसी चल रही है जैसे मेरी पेट्रोल जो नेक्सॉन पेट्रोल है वो सिटी मोड में चलती है। हालांकि आपको यहाँ पर जो है ड्राइविंग मोड्स देखने को नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर नेक्सॉन सीएनजी में ड्राइविंग मोड मिसिंग है। यहाँ पे देख सकते हैं की रखी हुई है, ये वाला जो होल जहाँ पे ड्राइविंग मोड्स मिलते थे वो आपको नॉब हटा लिया गया है, लेकिन ये सिटी मोड में इस टाइम चल रही है। और मेरा ये थोड़ा सा इनपुट यहाँ पर ये था, जो मुझे चीज़ फील हुई वो ये लगी कि इस तरह से रखते हैं कि पेट्रोल में आप जब चला रहे हैं तो ड्राइविंग मोड यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर आपके पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। जैसे ही आप सीएनजी मोड में जाएँ तो वो ड्राइव मोड्स हैं वो डिसेबल हो जाए, बट वहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था, एक चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो ये टॉप वेरिएंट है, फियरलेस आपका वेरिएंट आता है ये, क्योंकि आप देख रहे हैं पेनोरामिक सनरूफ इसमें आपको मिलती है, और पेनोरामिक सनरूफ सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही मिलती है। तो उस वेरिएंट में भी आपको इसमें क्रूज़ कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है। अब हम जिस तरह से 100 प्लस की स्पीड पे क्रूज़ कर रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं राइट नाउ भी 100 की स्पीड पे हम लोग हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो मिसिंग लग रही है वो है क्रूज़ कंट्रोल। तो वो एक चीज़ थोड़ी सी मुझे यहाँ पे खल रही है कि ये क्रूज़ कंट्रोल जो है वो होना चाहिए था। एक चीज़ और मुझे यहाँ पर जो लगी ड्राइव करते हुए वो ये कि आपको यहाँ पर नेक्सॉन सीएनजी में टाटा ने आपको मैनुअल का ही ऑप्शन दिया है। 6 आप स्पीड आपको मैनुअल ट्रांसमिशन आपको इसमें देखने को मिलता है, AMT आपको नहीं मिलता है। जबकि हमने देखा कि टाटा ने टियागो में AMT इंट्रोड्यूस किया था, और हमने उस गाड़ी को ड्राइव भी करके देखा था, वो वीडियो भी हमारे चैनल पे आप देखना चाहें देख सकते हैं। वो बहुत अच्छा काम किया उसने सीएनजी में। हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में टाटा अभी जो है उसकी टेस्टिंग कर रहा हो, और कुछ टाइम में हमें AMT भी देखने को मिल जाए। दूसरी चीज़ एक मुझे थोड़ा सा इशू यहाँ पर ये लगा कि 6th गियर जब मैं इसका डाल रहा हूँ तो वो थोड़ा सा अटक रहा था, और मुझे उसको वापस जो है फिर वो वापस 5th की तरफ ले जा करके फिर इसको
और 6 की तरफ लेके आया, और कोई गियर नहीं अटक रहा है, सारे गियर जो है आराम से लग रहे हैं। सिर्फ 6th गियर में थोड़ा सा यहाँ पे मुझे 4-5 बार ये इंसिडेंट हो गया। बाकी इसकी स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग जैसी स्पीड आपकी इंक्रीज़ होती है तो एक अच्छी खासी वेट जो है वो गेन कर लेता है और आपको एक कॉन्फिडेंट फील कराता है जब आप इसको हाई स्पीड पे चलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग मिलने लग गया है पहले के हाइड्रोलिक स्टीयरिंग की बजाय, वो एक और ज़्यादा अच्छा हो गया, बिकॉज अगर आप लो स्पीड पे चल रहे हैं तो वो लाइट काफ़ी हो जाता है और आराम से आप इसको ऑपरेट कर पाते हैं। 10.25 इंचज़ की आपको इसमें इंफोटेनमेंट मिलता है, 10 इंच का ही आपको इसमें MID मिलता है, जिसे डिजिटल क्लस्टर हम बोलते हैं। इस टाइम हमारा वायरलेस जो है एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं ऐप इस टाइम कनेक्टेड है, चल रहा है, सीमलेसली चल रहा है। अभी तक कोई इसमें कोई लैग इशू या किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कनेक्ट हो गया। और विजिबिलिटी भी अच्छी है, इस टाइम धूप जो है वो काफ़ी तेज़ है बाहर, और उस वजह से ऐसा नहीं है कि इसको जो है इसकी डिस्प्ले में कोई आपको इशू आ रहा हो या विजिबिलिटी में कोई दिक्कत आ रही हो। विजिबिलिटी आप देख सकते हैं एकदम इंटैक्ट है, अच्छे खासे कलर्स इसमें अपेयर हो रहे हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि धूप की वजह से आपको मैप जो है वो विजिबल नहीं हो पा रहा है। तो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे हम लोग अब अपना थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। 111 किलोमीटर हमने चला दी है और CNG का लेवल मैं आपको दिखा देता हूँ इस टाइम कितना है। CNG का लेवल इस टाइम आप देख सकते हो कि ये अभी इतना यहाँ तक पहुँच गया। हालांकि हमने काफ़ी खुल के चलाई है, 2 घंटे हमें लगे हैं 111 किलोमीटर कवर करने में। अभी आप शॉर्ट्स जो देख रहे हो मतलब 120, 130, इवन की एक बार मैंने 150 भी टच कर दिया था। हालांकि हम इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते, ना ही सजेस्ट करते हैं कि आप इतनी स्पीड पर चलाएँ, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा था कि कितनी स्पीड तक ये गाड़ी जो है CNG कार जो है वो लेकर हम जा सकते हैं। एक और अपडेट आपको दे देते हैं, यहाँ पर अभी जस्ट जो है वो गाड़ी CNG से शिफ्ट होके पेट्रोल मोड पे आ गई है। आप देख सकते हैं हमारा CNG ट्रिप जो है वो 174.3 पे रुक गया है, यानी कि इसने टोटल जो ट्रैवल किया है 174.3 किलोमीटर्स किया है। अब जो ये ट्रिप चल रही है ये चल रही है पेट्रोल पे। 174.3 टोटल जो है वो CNG पे चली है। अब बात करते हैं कि इसने कितनी रेंज हमें निकाल करके दी है। 174 का हिसाब लगाएं, 9 किलोग्राम की जो CNG इसमें कैपेसिटी आती है, 30 किलो के जो 2 सिलेंडर है उसमें 9 किलोग्राम CNG टोटल आती है। अगर एवरेज निकालें 175 के आसपास तो 20 की माइलेज आपको नियर अबाउट मिल रही है। अब 20 की माइलेज हमें किस स्पीड पे मिल रही है मैं वो भी बता देता हूँ। जनरली ये गाड़ी जो है 100 और 120 के बीच में चली है जनरली। उसके अलावा हमने इसको 130, 140 और इवन 150 भी टच किया है। ये बात मैं और क्लेम कर दूं कि यहाँ पर हमने 150 को कंटिन्यूस नहीं चलाया है, हमने 150 टच किया फॉर फ्यू सेकंड्स, हम वापस 140, 130 पे आ गए, लेकिन कंटिन्यूसली जो गाड़ी चली है वो 100 और 120 के बीच में चली है। तो ऑन एन एवरेज हम मान के चल सकते हैं कि 100-110 की स्पीड एक एवरेज स्पीड रही है। और 150 में भी मैं आपको बताऊं कि वो इसकी लिमिट नहीं थी, वो हम वहां पर रुक गए कि नहीं भाई 150 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। हालांकि हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे है जिसकी स्पीड लिमिट जो है 120 है, लेकिन हम इसको 150 ले गए थे। डिस्क्लेमर कि ये चीज़ जो है वो आप लोग ट्राई ना करें, बट जस्ट टू चेक कि इसमें कितनी पावर है हम इसको 150 ले गए थे। अब मेरा ये सारी चीज़ें बताने का सिर्फ एक मकसद है कि आप इसको जब इतनी हाई स्पीड पे चलाकर भी 20 की माइलेज निकाल सकते हैं, तो जो कंपनी बता रही है 24 किलोमीटर पर किलोग्राम की जो माइलेज बता रही है, मेरे ख्याल से वो पूरी तरह जस्टिफाई करती है। क्योंकि अगर आप इसको सिटी में चलाएंगे 80 to 100 चलाएंगे तो मेरे ख्याल से 24 चाहे 25 भी दे देगी। चलिए वो तो खैर किसी और दिन ट्राई करेंगे, लेकिन यहाँ पर 174 अभी भी देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर CNG मोड ऑफ है, इसका मतलब अब मैं दबा भी रहा हूँ तो ये CNG पे नहीं आ रही है। ये देखिए इसका फ्यूल गॉज अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल एम्प्टी है इस टाइम, जबकि अभी पेट्रोल पे चल रही है और पेट्रोल ऑलमोस्ट फुल है और ये 174.3 पे ही रुकी हुई है। कुल मिला के जो सारी चीज़ों का एक कंक्लूजन निकला है वो यही है कि 20 की माइलेज तो इसने 120 प्लस की स्पीड पे भी निकाल के दे दी है। टर्बो चार्ज इंजन है, माइंड ये जरूर आप इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि टर्बो चार्ज इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन नहीं है। जो आपको अगर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो आपको मार्केट में अवेलेबल हैं वो आपको 23, 24, 25 दे रहे हैं, तो ये टर्बो इंजन होकर भी 23, 24, 25 आराम से निकाल के दे देगा अगर आप इसको थोड़ा और तरीके से चलाएंगे। हमने इसको खींच के चलाया है आज,
एक चीज़ मैं और दिखाऊंगा, आप इसकी स्टेबिलिटी देखिए। हम इस टाइम जो है अच्छी खासी स्पीड पे, और कर्व देखिए आप इसका, और कितने आराम से गाड़ी कितनी स्टेबल होकर के इसने जो है इतना शार्प टर्न ले लिया है। ये देखिए, अभी बहुत ज़्यादा एकदम सी वाला टर्न आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, मजा आ रहा, गाड़ी ने अपनी लेन छोड़ी हो। ये देखिए, अब जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे थोड़ा सा उससे अलग हो गए, रीजन बीइंग कि मैं आपको ये भी स्टेबिलिटी भी दिखाना चाह रहा था। अब वापस आते हैं रेंज माइलेज पे। 20 की माइलेज भाई मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जब मैं इस गाड़ी को खींच रहा था 140 150, तो मैं यही मान के चल रहा था कि 16-17 की माइलेज निकाल देगी, लेकिन भाई इसने 20 की माइलेज दे दी है इतनी हाई स्पीड पे। तो आप खुद सोचिए, जब आप इसको 80 to 100 चलाएंगे या 100 प्लस भी चलाएंगे तो भी ये आपको 23-24 तो आराम से निकाल के, 22-23 तो आराम से निकाल के दे ही देगी। ऐसा नहीं है कि सीएनजी से पेट्रोल पे आई है तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे समझ में आ रहा हो कि नहीं यार अब आ रहा है मज़ा चलाने का, ऐसा कुछ नहीं है। सीएनजी पे भी उतना ही आपको एक्साइटमेंट मिलेगी, उतनी ही पावर आपको मिलेगी, उतना ही बूस्ट आपको मिलेगा इंजन का जितना आपको पेट्रोल पे मिल रहा है। बहुत माइनर डिफरेंस है, वो भी आप जब आप ढूंढने निकलेंगे ना कि भाई पता कर ही लूँ कि अब सीएनजी और पेट्रोल में, तो एक हल्का सा आपका जो पैडल जब आप इसको प्रेस करते हैं एक्सेलरेशन पैडल को, तो आपको हल्का सा फील होगा कि हाँ यार ये पेट्रोल है, एक्स्ट्रा पावर है इसमें। बट अदरवाइज सीएनजी इज 9, अगर ये 100 है तो वो 90 है, इतना फर्क है बस, इससे ज़्यादा फर्क नहीं है। टर्बोचार्ज इंजन के साथ मुझे थोड़ा डाउट था कि यार पता नहीं किस तरह से वो चलेगी, कैसे कितनी रेंज निकाल के देगी, और मैं आज यही सोच के आया था कि अगर ये अच्छी चली भी, अगर आपको इसने टर्बोचार्ज इंजन ने परफॉर्मेंस अच्छी दी भी, जो मुझे पूरी तरह से श्योरिटी थी कि टाटा ने अगर ये चीज़ पूरी टेस्ट करके निकाली है तो अच्छा ही निकाला होगा, बट मैं एक चीज़ में और श्योर था कि रेंज नहीं देगी, माइलेज नहीं देगी। वहाँ पे मैं पूरी तरह से गलत साबित हुआ हूँ। रेंज और माइलेज भी इसने बहुत बढ़िया निकाल के दी है। आप ऑल्टरनेट फ्यूल्स की तरफ देख रहे हैं, आप ईवी देख रहे हैं, आप सीएनजी की तरफ देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि नेक्सॉन में सीएनजी आ जाने से मार्केट में कंपटीशन और ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। और जहाँ आपको 9-9.5 लाख रुपए में इसका बेस वेरिएंट मिलना शुरू हो जाता है और आप ठीक ठाक वेरिएंट भी लेते हैं तो उसमें आपको 12-12.5-13 लाख रुपए में, 11-11.5-12 लाख रुपए में आपको मिड वेरिएंट मिल जाएगा, जो अगेन आपके पास डिसेंट फीचर्स के साथ आएगा अगर आप टॉप वेरिएंट नहीं भी लेते हैं तो मेरे हिसाब से ऑन रोड आपको अगर गाड़ी कोई 12-13 लाख में मिल रही है सीएनजी विद सो मेनी फीचर्स, तो वो एकदम आपको पिक करनी चाहिए। अगर सर्विस एक ऐसी चीज़ है जिसमें टाटा थोड़ा सा ध्यान दे दे तो उनकी कार्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लोग जो है वो टाटा कार्स को लेना भी चाहते हैं, लेकिन सिर्फ एक सर्विस और आफ्टर सेल्स की वजह से वो थोड़ी सी दिक्कत लोगों को आती है, जो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में टाटा जो है उनको रिजॉल्व भी करेगी और उस पर आई एम श्योर कि वो कुछ काम भी कर रहे होंगे। चलिए इस नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज फिर हमने जो है ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर का मार्क जो है क्रॉस किया है। अपनी एक एक वीडियो में हम 200 किलोमीटर चलाते हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि हम अपना एक एक्चुअल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकें। ये नहीं कि 10-15-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर चला के आपको हमने एक अपना ओपिनियन दे दिया हो। 200 किलोमीटर चला के अच्छे से गाड़ी को ऑब्जर्व करके एक्सपीरियंस करके फिर आपके लिए हम रिव्यू लेके आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब टारगेट है हमारा 100K का, जो जल्दी से जल्दी हमें अचीव करना है, और उस टारगेट को अचीव करने में आप लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।